नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत। आज 101 दिन हो चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को, और ऐसे में लगातार सरकार बता रही है कि आंदोलन सुस्त होता जा रहा है। जहां हर ओर भारत के अंदर महापंचायतों का दौर चल चुका है और टिकैत साहब इसकी शिरकत कर रहे हैं। आइए यहां के किसानों से और लोगों से हम जानेंगे क्या अब किसान आंदोलन धीमा पड़ चुका है या फिर महापंचायत के बाद एक नई जान इसमें फूकी जा सकती है। आपको क्या लगता है इस बात से? ये आंदोलन तो लंबा चलेगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। राकेश टिकैत जी ने एक बात फार्मूला दे दिया, एक गांव एक ट्रैक्टर 15 लोग 10 दिन तक बॉर्डर पर रहेंगे। यह आंदोलन 24 तक चलेगा और 24 से पहले किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये सरकार को भी बदलने का हम लोग काम करेंगे। पहले तो आप ये क्लियर करिए कि 2 अक्टूबर तक चलेगा या फिर ये आंदोलन 24 तक चलेगा। एक बात बता दीजिए, आंदोलन तब तक चलेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो रहा है, धीमी पड़ रही है, तो सुन ले 26 28 जनवरी को भी 27 जनवरी को लोग भी मेन स्ट्रीम की मीडिया और गोदी मीडिया भी गाजीपुर में आके कह रही थी किसान आंदोलन खत्म हो गया, ये किसानों की आखिरी रात है। लेकिन आज फरवरी तक आंदोलन चल रहा है। आप देखते रहिए ना, नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकता है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों का मांग पूरी नहीं हो जाता है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप देखिए ना, ये गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगा कर ही जाएंगे, अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। आज देखिए 101 दिन हो गए आंदोलन का, 255 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल का एक भी लोग, एक भी मंत्री ने, एक भी सांसद ने किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं किया। दुर्भाग्य इस देश का है कि 24-25 साल का लड़का नवनीत को पुलिस ने आईटीओ पे गोली मार देती है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। जब नवनीत की बात सामने आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में सामने आया कि नवनीत की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि ट्रैक्टर पलटने के बाद सिर पर चोट लगने से हुई थी। एक बात बताइए ना, ट्रैक्टर कैसे पलट गया? जो आंसू के गोले थे उसके आके सर पर लगे। डायरेक्ट आंसू का गोल सर पे मारा जाता है या आसमान में मारा जाता है? ये जो दिल्ली पुलिस है किसके इशारे पर चल रही है? उसका गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, ताड़ी पार है। वो किसानों की बात करेगा क्या? दिल्ली पुलिस किसानों के हक की बात करेगा क्या? ये जो रिपोर्ट है बिल्कुल गलत है। पूरे तरीके से नवनीत को दिल्ली पुलिस ने गोली मारी थी, तभी जाके उसकी डेथ हुई थी। आपको क्या लगता है, गोली या फिर सिर पर चोट लगने की वजह? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये किसान गांव से आए हैं और इन्हें दिल्ली के रूट के बारे में जानकारी नहीं है। जब सरकार के और किसानों के बीच में चर्चा हुई थी तो रूट को लेकर बात हुई थी। जब रूट को लेकर बात हुई थी तो दिल्ली प्रशासन ने जानबूझकर डाइवर्ट कर दिया था रास्ते को, किसानों को पता नहीं था। आप कह रहे कि नहीं, आप कह रहे किसान जो है गांव से आए थे उन्हें दिल्ली के रूटों का नहीं पता था, लेकिन आज के समय में तो किसान के बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, क्या वो मैप का यूज नहीं कर सकते थे या फिर कोई और दिक्कत? देखिए मैप की जहाँ तक बात है, जब हजारों और लाखों की संख्या में लोग चलते हैं तो वहाँ एक गाइड चलती है, एक लॉ होता है, एक तरीके से हम जिसे कहते हैं कानून की व्यवस्था बनाने वाला। वहाँ पर मैप काम नहीं करता, वहाँ पर जो हमारी पहले से रूट तय हो चुके हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बैरिकेटर करा दी, हमारे किसानों को भटकाने का काम किया। कुछ लोग जब उन्हें रास्ता नहीं मिला तो वो अंदर चले गए। तो 26 जनवरी की बात हुई, अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो पंचायतें, महापंचायतें चल रही हैं, कल यहाँ भी महापंचायत है गाजीपुर बॉर्डर पर, उनसे कोई जान मिलेगी आंदोलन को या फिर ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या सुस्त हो जाएगा? देखिए, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते थे कि भारत को अगर समझना है तो गाँव में जाना होगा, गाँव में जाना है तो महापंचायत को भी समझना होगा, और जब महापंचायत को समझेंगे तो देश का निर्माण होगा। जो पंचायतें भारत के हर गांव में हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों की गैदरिंग आप देख रहे हैं महापंचायतों के अंदर, तो वो एक नई ऊर्जा के साथ ये आंदोलन बूम करेगा और एक नई ऊर्जा के साथ पूरा एक नया उदय होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के बीच ही पंजाब के अंदर चुनाव हुए तो वहां पे बीजेपी को हार मिली, अब बंगाल के चुनाव है, आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का बंगाल पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सीधा असर पड़ेगा, जैसे दिल्ली के अंदर भी असर पड़ा है और बंगाल के अंदर भी किसान रहते हैं, किसानों का दर्द जानते हैं वो भी। और हमारे
जो राकेश साहब हैं वो भी जो है बंगाल जाएंगे। वहाँ पर जो है किसानों को आगाह किया जाएगा, क्योंकि जो इस सरकार ने हमसे वादे किए थे एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी। तो उसी को देखते हुए आगे जो हम सरकार चुनेंगे, और बंगाल में तो पहले से जो सरकार है बंगाल के लिए बहुत बेटर है। ये जो सरकार है डिवाइड रूल अपनाती है, हर जगह फॉलो करती है। अभी हमारे योगी जी गए थे, उन्होंने वहाँ पर जो है मतलब जय श्री राम इसी तरह के, तो ये भड़काना जो है इन्होंने वहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वहाँ की जनता भी जानती है कि जहाँ पर यूपी के अंदर योगी जी की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो जब ये अपने स्टेट को नहीं संभाल सकते तो ये बंगाल में आके किस तरह से मतलब ये है कि, तो ये एक सीधा सा जो है वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। किसान आंदोलन की पूरी ताकत रहेगी वहाँ पर, किसानों के साथ हैं। और हमें वहाँ पर जो जाकर जो हमारे राकेश साहब हैं और भी जो भी वहाँ पे खाप पंचायतें होंगी, वहाँ पर जाकर हम लोगों को आगाह करेंगे, लोगों को समझाएंगे किस तरह से ये जो काला कानून है लोगों के लिए खतरनाक है या आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। तो उसी के हिसाब से देखते हुए आगे जो है ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। सोनार बांग्ला पे क्या कहेंगे? एक बात कह देते हैं, आपने कहा कि किसान का आंदोलन से बंगाल चुनाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। बंगाल की जनता मालिको, अगर बंगाल का नाम आप बदलना नहीं चाहते हैं तो बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, नहीं तो भाजपा अगर बंगाल में जीत जाती है तो बंगाल का नाम बदल करके बंगाल को कंगाल कर दिया जाएगा। इसलिए बंगाल की जनता इस बीजेपी आरएसएस वालों को भगा दीजिए, नहीं तो बंगाल को बर्बाद कर देंगे। ये हमारा संदेश है आंदोलन के माध्यम से कि देखिए आज देश का युवा अपने रोजगार के लिए सड़कों पे भटक रहा है, देश की महिलाएं अपने सुरक्षा के लिए सड़कों पे भटक रही है, देश का अन्नदाता भगवान किसान जो खेती करता है तो हमारे घर में और आपके घर में चूल्हा जलता है तब जाकर हम लोग खाना खाते हैं, वो किसान बॉर्डर पे लगभग 101 दिन से बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 255 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, एक संवेदना व्यक्त नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये हम कह रहे हैं बंगाल के भाइयों और दादा दादियों, आप लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिए, बीजेपी को वहां से जमानत जब्त कर दीजिए, नहीं तो आपका बंगाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बंगाल जाते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए काम करेंगे, बंगाल की माता और बहनों का सुरक्षा करेंगे। जो सीएम जिसके राज्य में एक बाप को अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेटी को इज्जत बचाने के जुल्म में वहां के गुंडे गोली मार देते हैं बीच बाजार में, और वहां का मुख्यमंत्री जाके बंगाल में बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकती है। हाथरस में बेटी के साथ गर्दनें तोड़ दी जा रही है, उनके बिना परिवार के परमिशन से, बिना परिवार को बताए, बिना हल्दी लगाए उसको जला दिया जाता है पेट्रोल डालकर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और उसका सीएम बोल रहा है कि बंगाल को हम बदल देंगे। आप योगी ढोंगी और भाजपाइयों को भगा दीजिए, नहीं तो बंगाल को आपको बर्बाद कर देंगे। देखिए जिस तरह से हम लगातार देख सकते हैं कि किसान आंदोलन अब बंगाल चुनाव की भी बात करने लगा है। कहीं ना कहीं यहाँ के किसान बंगाल के किसान से अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।